अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक्सेल में पिक्चर कन्वर्ट करने का तरीका बताएंगे। अक्सर आप लोगों ने जब एक्सेल में पिक्चर इंपोर्ट की होगी तो वो काफ़ी बड़े साइज़ की इंपोर्ट होती है, जिसको आप बाद में छोटा करके अपने पेज साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये हमें अक्सर वर्क्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क उसकी हालत क्या थी, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क उसमें क्या चेंजिंग आई, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क उसमें क्या चेंजिंग आई। तो ये वन पेज हम निकालते हैं। सबसे पहले हम एक शीट ऐड कर लेंगे। पेज सेटिंग में चले जाते हैं। पेज सेटिंग इसको A4 कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देंगे, मार्जिन अपना थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये आपकी पेज सेटिंग आ गई। इसको मर्ज कर लेंगे, यहाँ पर एस्टिमेट की हेडिंग आ जाएगी। बोल्ड कर देंगे, इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क लिख देंगे। यहाँ पर हमने पिक्चर लगानी है तो इसके दो तीन मेथड हैं। सिंपल फॉर्मेट जो है कि हम इंसर्ट में जाकर शेप में जाकर टेक्स्ट बॉक्स को उठा लेंगे। जिस साइज पे हमें पिक्चर चाहिए होगी हम उस हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं। जब आप बॉक्स बनाएंगे तो ये ड्राइंग टूल आपके ओपन हो जाएंगे। इसमें चले जाएंगे, शेप फाइल में चले जाएंगे, पिक्चर में चले जाएंगे, वर्क ऑफलाइन कर दें तो आपकी सिस्टम की पिक्चर गैलरी ओपन हो जाएगी। इसको सिलेक्ट कर लेंगे पिक्चर को, वो उस बॉक्स के अंदर ही रहेगी। अगर आपने इसको चेंज भी करना हो तो भी आप इसको क्लिक करेंगे, शेप फाइल में चले जाएंगे, पिक्चर में चले जाएंगे, सिस्टम में चले जाएंगे, जहाँ पर आपकी पिक्चर होगी आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो इसी के अंदर रिप्लेस हो जाएगी। इसी फॉर्मेट को हम नीचे कॉपी कर देते हैं। अब हमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चाहिए, हम वो लिख देंगे। इसी फॉर्मेट की कॉपी बनानी हो तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी। हमें बार बार साइज की एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, एक ही साइज में अवेलेबल होगी हमें। इसकी पिक्चर हम चेंज कर देते हैं। दोबारा फॉर्मेट में चले जाएंगे, शेप फिल में चले जाएंगे, पिक्चर में चले जाएंगे, सिस्टम में जाकर हम दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। ये किला बुशिंग करने से पहले की है, जब ये बांस लगाए जा रहे थे। ये उसकी बाद की फोटो है जब उसमें बर्म फार्मेशन हो चुकी है। अब थर्ड हम इसका बैंक पूरा करेंगे। फॉर्मेट को फिर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब ये आफ्टर एग्जीक्यूशन आ जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके इसकी दोबारा कॉपी कर लेते हैं। इसको इसके नीचे ड्रैग कर देंगे। दोबारा ड्राइंग टूल में चले जाएंगे, शेप फाइल में चले जाएंगे, पिक्चर में चले जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे तो हम आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क की पिक्चर ले लेंगे। पेज व्यू चेक कर लेते हैं। ये एक पेज पे हमारी तीनों पिक्चर एडजस्ट हो चुकी हैं। जैसे मर्जी आप पिक्चर चेंज करें। अगर आप इंसर्ट में जाकर पिक्चर लेते हैं तो ये आप देखेंगे काफ़ी
बड़े साइज में आती है, बार बार आपको ये पिक्चर पकड़ के इसका साइज कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये बड़ा सिंपल तरीका है जिसमें हमें काफ़ी टाइम सेविंग हो जाती है। इसके अलावा एक मेथड हमारे पास और भी है, आपको वो भी समझाते हैं। कंट्रोल सी से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी यहाँ पर आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, मर्ज भी ख़त्म कर देते हैं। इसमें हम अपनी पिक्चर को सेल के अंदर एडजस्ट करेंगे। हम जो सेल का साइज रखेंगे पिक्चर का साइज भी वही होगा। यहां पर क्लिक कर लेंगे, इंसर्ट पिक्चर में चले जाएंगे। सपोज हम ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका साइज छोटा कर लेते हैं, इसको बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि आइडिया रहे। ये हमारी पिक्चर है जो हमें रिक्वायर्ड है, इसको मर्ज कर देंगे, साथ साथ इसकी पेज की सेटिंग भी करते जाएंगे। जी ना जी। अब हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, पिक्चर पे साइज एंड प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। यहां पर ये मूव बट डोंट साइज विद सेल, हम इसको क्लिक कर देंगे। मूव एंड साइज विद सेल, इसको क्लिक कर देंगे, ये अब सेल के साथ लॉक हो जाएगी। अगर हम इसका सेल बड़ा कर देंगे तो ये पिक्चर का साइज भी बड़ा हो जाएगा, और अगर हम इसका सेल छोटा करेंगे तो पिक्चर का साइज भी छोटा हो जाएगा। अब ये पिक्चर इस सेल के अंदर फिक्स है, इसको हमने रिप्लेस करना हो तो 2003 में अगर इसको रिप्लेस करना हो तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चेंज पिक्चर आ जाएगी, इसको क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे तो इजीली आपकी पिक्चर चेंज हो जाएगी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।